दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाइथन डेटा टाइप्स की पूरी दुनिया का नक्शा देखा था। हमने समझा था कि पाइथन के अंदर न्यूमेरिक, बूलियन, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग और नन टाइप जैसे अलग अलग डेटा टाइप्स क्या थे मौजूद हैं। लेकिन आज हम उस कैटेगरी पर आने वाले हैं जिसका उपयोग पाइथन प्रोग्राम में सबसे ज्यादा होता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था न्यूमेरिक और बूलियन को, और इस वीडियो में जो हम देखेंगे जिसका उपयोग पाइथन प्रोग्राम में सबसे ज्यादा होता है और वह क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप। अब सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको ये चार चीजें देता हूं जिसमें लिखा हो हमारा पाइथन, फिर लिखा हो 10, 20, 3 स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर हमारा पैरेंथेसिस में 10, 20, 30 और रेंज 5 लिखा हो, ये चारों मैं आपको देता हूं और आपसे पूछूं कि क्या ये चारों एक जैसे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं। लेकिन इनके अंदर एक कॉमन बात है, इन सभी में डाटा एक क्रम में रखा गया है, अर्थात ऑर्डर में रखा गया है। और यही कारण है कि पाइथन इन्हें सीक्वेंस कैटेगरी में कह रखता है, अर्थात जो ऑर्डर क्रम में रखा गया है उसी को हम सीक्वेंस कैटेगरी बोलते हैं। तो दोस्तों, नॉलेज ओ लेवल में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और रेंज से डायरेक्ट एमसीक्यू भी आते हैं और प्रोग्राम से भी आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश स्टूडेंट्स इन चारों को अलग अलग चीज समझते हैं, जबकि इसके पीछे एक कॉमन लॉजिक छिपा हुआ होता है। और आज की इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे कि सीक्वेंस डाटा टाइप क्या होता है और उसे सीक्वेंस क्यों कहा जाता है, स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, रेंज क्या है और इन चारों में अंतर क्या है, और थोड़े बहुत एग्जाम के टेक्स्ट भी हम समझेंगे। और वीडियो के अंत तक आपको सीक्वेंस कैटेगरी का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते। सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस डेटा टाइप होता क्या है। तो कह सकते हैं कि सीक्वेंस डेटा टाइप स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कहने का मतलब वह डेटा टाइप जिनमें डेटा एक निश्चित क्रम ऑर्डर में संग्रहित रहता है वह सीक्वेंस डाटा टाइप कहलाता है। जैसे हमारा पाइथन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम 10, 20, 30 लिख देते हैं, या जैसे हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं 10, 20, 30, उसके बाद हम लिखते हैं रेंज और 5। तो इन सभी का क्या हो रहा है, डाटा एक निश्चित स्थान पे है। जैसे इसमें P, Y, T, H, O, N सबका एक निश्चित स्थान है। सेम वही लिस्ट में भी एक निश्चित स्थान है, टपल में भी हमारा एक निश्चित स्थान है, और रेंज में भी जो हम रेंज 5 लिखे इसका मान 0, 1, 2, 3, 4 आएगा। यह भी एक रेंज में ही हमारा निश्चित स्थान है इसका। तो सीक्वेंस का रियल मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में एक बस है और उस बस में सीटें लगी हुई हैं, जिसमें पहले सीट पर अखिलेश बैठे हैं, दूसरे सीट पर रवि, तीसरे सीट पर मोहित और चौथे सीट पर नेहा। तो क्या हर व्यक्ति की पोजीशन निश्चित है? तो यहाँ पर हाँ, और यही क्या कहलाता है, सीक्वेंस है। पाइथन में भी डाटा पोजीशन के अनुसार रखा जाता है। और पाइथन में मुख्यतः 4 प्रकार के सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। पहला हमारा स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट, तीसरा टपल और चौथा रेंज। अब इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये पहला हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप, जिसे हम str डाटा टाइप भी बोलते हैं। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। कहने का मतलब कोट्स के अंदर लिखे गए कैरेक्टर का क्रमबद्ध समूह हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे डबल कोट में हम लिख लिए राहुल, सिंगल कोट में हम लिख लिए राम, ट्रिपल कोट में हम लिख लिए राजेश। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। कहने का मतलब जो भी चीजें, अगर हम डबल कोट में 5 भी लिख देते हैं तो यह क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिंग है। या हम डबल कोट में 5.0 लिख देते हैं तो डबल कोट खाली लग गया, तो इसका मतलब यह क्या है, एक स्ट्रिंग है। और यहां हर कैरेक्टर पर अपनी एक पोजीशन होती है। जैसे अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, अखिलेश,
AKHILES, यस। जैसे हम लिखते क्या है अखिलेश, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर एक कैरेक्टर का अपना एक पोजीशन है। जैसे ए जो है वह 0 पोजीशन पर है, के जो है वह 1 पोजीशन पर है, H2, I3, L4, E5, S6 और H7 पोजीशन पर है। इसीलिए स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस टाइप है, क्योंकि यह भी क्या है, एक ऑर्डर्ड वाइज है, 1 0 1 2 3, मतलब एक एक करके इसको फिक्स किया गया। और यह अखिलेश एक शब्द नहीं है, यह कैरेक्टर का एक सीक्वेंस है। पहले ए लिखा गया, फिर के, फिर यच, फिर आई, फिर यल, फिर ई, फिर यस, फिर यच, और इसी से क्या मिला है, यह सीक्वेंस से मिलकर के एक वर्ड बना। तो यह हमारा क्या, इसीलिए सीक्वेंस डाटा टाइप के अंतर्गत में यह आता है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आप देखे होंगे हमने नाम लिया पोजीशन का, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। और पाइथन में 2 प्रकार के इंडेक्सिंग पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि गांव के सकरी गलियों में ट्रैक्टर सीधा सीधा नहीं निकल पाता है, तो हमें उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बैक गियर का सहारा लेना पड़ता है। तो पाइथन में भी यही होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल के साथ बिल्कुल यही सुविधा उपलब्ध है। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसे निगेटिव इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। कहने का मतलब हम आगे गियर लगाकर भी चला सकते हैं और पीछे गियर लगाकर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं इसमें। जैसे हम लिखते हैं राहुल, राहुल, राहुल। अगर हम इसमें बात करें पोजीशन की, तो हम अभी बताए 2 प्रकार से, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक निगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग का मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड 4। और निगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब -1 -2 -3 -4 एंड -5। कहने का मतलब अगर हमको R चाहिए तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग से 0 पर है और निगेटिव इंडेक्सिंग पर -5 पर है। ये हमारा कहाँ है, अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग से देखते हैं तो ये 1 पोजीशन पर है, जबकि अगर निगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं तो वह -4 पोजीशन पर है। जरा हम इसको आइडियली पर करके देख लेते हैं। आइडियली पर हम जैसे ही एक लेते हैं, ओपन करते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं, हम क्या लिखते हैं, ए असाइन डबल कोट में राहुल, और हम कहते हैं कि ए ऑफ 3, कहने का मतलब जो 3 नंबर के पोजीशन पर है उस वैल्यू को रिटर्न करो। तो हम जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, A3 पर क्या है, क्योंकि हमारा R जो है वो 0 पर है, A हमारा 1 पर है, 2 हमारा H पर है, 3 पर क्या है, U है। ये तो हमारा क्या था, पॉजिटिव इंडेक्सिंग था। लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग से हम देख लेते हैं। अगर हम यही कहते हैं A ऑफ -3, तो हम जैसे इंटर करेंगे तो क्या आया, यच आया। क्यों, क्योंकि -1 पर यल है, -2 पर U है और -3 पर यच है। और इसी को अगर हमें पॉजिटिव से निकालना होता, A ऑफ हम 2 लिख देते, तो ये A ऑफ 2 से मार। स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, 2 शब्द होते हैं, एक म्यूटेबल, एक इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जबकि इम्यूटेबल का मतलब है इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि A ऑफ 2 के स्थान पर हमारा 5 रख दो, तो हमारा क्या बताएगा, टाइप एरर, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। लेकिन अगर यही हम A असाइन एक हम बनाए होते, क्या अभी आगे हम देखेंगे, लिस्ट 1 2 3, और इसमें हम कहते क्या, A ऑफ 1 के स्थान पर क्या कर दो, 6 रख दो, और फिर हम A को प्रिंट कराएंगे तो क्या देखो, 1 के स्थान पर क्या किया, A 0 पर था, A 1 पर था, और उसको रिप्लेस कर दिया, वहां 6 आ गया। जबकि स्ट्रिंग में ऐसा नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल डाटा टाइप होता है, जबकि हमारा स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल होता है। और दोस्तों C या C++ की भाषा में कह सकते हैं कि C या C++ या जावा जैसी भाषाओं में यदि आपको किसी स्ट्रिंग का अंतिम अक्षर प्राप्त करना हो तो आपको उसकी लंबाई नापनी पड़ती है और जो काफी जटिल गणना भी करनी पड़ती है। कि लेकिन पाइथन की सरलता तो देखिए, वह कहता चिंता छोड़ो और
पीछे की तरफ से गिनती शुरू कर दो, चाहे आगे से शुरू करो चाहे पीछे से शुरू करो, वह सब हमारा मान रिटर्न करता है। और दोस्तों नाइलेट ओ लेवल का पुराना कोई भी प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिए, निगेटिव इंडेक्सिंग से जुड़ा हुआ एक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मुस्कुराता हुआ जरूर मिल जाता। तो ये था हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल्स पूरे दिए हुए हैं, हम एग्जांपल्स को देखिएगा। इसके बारे में अभी हम एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, इसके लिए एक चैप्टर ही है पूरा, उसमें हम विस्तार करेंगे, सारी चीजों समझेंगे। अभी बेसिक से समझते चलिए, अगर स्ट्रिंग में कुछ डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, दूसरा हमारा लिस्ट डेटा टाइप। यह क्या होता है? म्यूटेबल। जैसे कि अभी हमने बताया यह म्यूटेबल होता है, अर्थात इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट इनक्लोज्ड इज ए स्क्वायर ब्रेकर। कहने का मतलब लिस्ट एक ऑर्डर्ड और म्यूटेबल कलेक्शन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोर किए जा सकते हैं और यह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा जाता, डिफाइन किया जाता है। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके हम लिख दे 10, 20, 30, तो यह किस प्रकार का डेटा टाइप है? यह हमारा लिस्ट डेटा टाइप है। और यह म्यूटेबल होता है तो इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हम चलो थोड़ा सा एग्जांपल एक देख लेते हैं। अगर हम यहां लिखते हैं ए असाइन, एक हम लिखते हैं 10, 20, 30, 40, और हम कहते क्या हैं कि ए ऑफ 1, तो क्या रिटर्न किया? ए ऑफ 1 पे हमारा 20 है तो वह 20 रिटर्न किया। ये तो हमारा क्या था? वैल्यू प्राप्त करना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्लाइसिंग की सहायता से भी कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, इस सब चीजों को हम आगे बहुत गहराई से हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम समझ के चलते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ए ऑफ 1 से लेकर के 1:3, तो ये क्या करेगा? 1 से 3 के बीच में जो भी संख्याएं मिलेंगी वह रिटर्न करेगा, नंबर्स मिलेंगे वह रिटर्न करेगा, अर्थात वैल्यू जो मिलेगा वह रिटर्न करेगा। 1 से 3 का मतलब 1 पे हमारा क्या है? 20, और 3 1 0 1 2 3 पर ये क्या है? एक कम ही प्रिंट करता है, तो ये हमारा 20 और 30 को प्रिंट किया। और ये टेबल का मतलब क्या होता है? चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर सकते हैं कि मतलब अगर हम कहते हैं कि ए ऑफ 3 असाइन 10, तो क्या करेगा? ए को अगर प्रिंट कराएंगे, देखो ए उसको क्या किया? 40 को हमारा चेंज करके 10 कर दिया। इसमें हम स्टोर भी कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं ए डॉट अपेंड, एक फंक्शन होता है जो कि आगे हम देखेंगे, ए डॉट अपेंड, और अगर इसमें हम कहते हैं 4, तो वह क्या करेगा? 4 को अपेंड कर देगा, और ए को प्रिंट कराएंगे, देखो अपेंड लास्ट में जोड़ भी दिए। तो ये था हमारा। तो हम इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लिस्ट हमारा एकदम क्रम में रखा गया है डाटा, इसलिए यह लिस्ट भी हमारा क्या है? एक सीक्वेंस कैटेगरी में आती है। तो आप इसको एग्जांपल को देखिएगा, उसको करिएगा, जहां भी आपको डाउट हो आप उसको हमसे पूछिएगा कमेंट में। और इसका उदाहरण क्या है? एकदम रियल लाइफ में जो एग्जांपल देते हैं, जैसे शॉपिंग की लिस्ट होती है, अगर हमको मार्केट से कुछ खरीद के लाना है तो एक लिस्ट मिलती है घर से, जिसमें लिखा रहता है मिल्क, शुगर, टी, राइस, सब्जी, वेजिटेबल, ऐसे करके बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। तो इसमें क्या है? हर आइटम एक क्रम पर मौजूद है, या सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाएगा। तीसरा हमारा अगला टपल डेटा टाइप। ये टपल डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप क्या होता है? टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इनसाइड पैरेंथेसिस। कहने का मतलब यह पैरेंथेसिस के अंदर रखे गए क्रमबद्ध डाटा कलेक्शन को टपल कहते हैं। जैसे पैरेंथेसिस लगा करके हम लिखते हैं 10, 20, 30, तो वह किस प्रकार का है? टपल डेटा टाइप है। अगर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता तो हमारा क्या हो जाता? लिस्ट डेटा टाइप हो जाता। और यह भी पोजीशन के अनुसार डेटा स्टोर करता है। लिस्ट और टपल में एक और अंतर होता है। लिस्ट में हम सभी प्रकार के डाटा, चाहे हमारा स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, सबको रख सकते हैं। लेकिन और अगर हमें टपल को बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम देख लेते हैं आइडियली पर। अगर हमें टपल बनाना है हम लिखते हैं ए असाइन पैरेंथेसिस 1, 2, 3,
और अगर हम कहते हैं ए ऑफ 1 तो क्या रिटर्न किया 2। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ए ऑफ 1 के स्थान पर आप 5 कर दो तो वह क्या कहेगा, टाइप एरर, क्योंकि यह भी एक क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कह रहा है टपल जो होता है वह आइटम को सपोर्ट असाइनमेंट नहीं करता है। तो यह किस प्रकार का हो गया, यह भी हमारा सीक्वेंस तो है, इसलिए यह सीक्वेंस डेटा टाइप, लेकिन यह इम्यूटेबल भी होता है। आगे देखेंगे इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, इसको हम एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। और अगर हमें सिंगल डिफाइन करना होता है टपल को तो हम लिखते क्या है, हम कॉमा लगा करके लिखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हम क्या लिखते हैं, टी असाइन 43 कामा के। ये सिंगल एलिमेंट के लिए टपल होता है, कामा जरूरी होता है, ध्यान रखिए, बिना कामा के टपल मान नहीं होता। अब हम अगला चौथा देखते हैं, हमारा चौथा डाटा टाइप रेंज डेटा टाइप। यह हमारा सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला डेटा टाइप होता है। कह सकते हैं कि रेंज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। कहने का मतलब क्रमबद्ध संख्याओं के श्रृंखला को दर्शाने के लिए रेंज का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं रेंज 5 तो यह क्या कहेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा 0 1 2 3 एंड 4। कहने का मतलब स्टार्ट 0 से होगा और ये 5 तक चलेगा, तो 5 से 1 कम चलता है। और पाइथन मेमोरी में हर नंबर अलग अलग स्टोर नहीं होता, पर रेंज एक पैटर्न स्टोर करता है। अब हमें रेंज का हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हम आइडियली ओपन कर लिए। यहां हम रेंज का एग्जांपल क्या देखते हैं, हम लिखते हैं क्या है, रेंज। और अगर हम लिखते हैं 5 तो वह क्या कहेगा, वह कहेगा रेंज कहां शुरू हो रहा है, 0 से लेकर के 5 तक। लेकिन हम कहते हैं कि इसी रेंज को हमारा लिस्ट में स्टोर करो, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते क्या है, लिस्ट, फिर रेंज क्या 5 तक। तो ये क्या करेगा, ये जो रेंज में 5 तक अर्थात 0 से 5 तक की वैल्यू को ला करके लिस्ट में हमारा दिखा देगा। तो ये हमारा रेंज फंक्शन था। और इसका रेंज जो है हम इसका यूज करेंगे लूप में, अधिकतम देखेंगे हम लूप में, इसका यूज एकदम बढ़िया डिटेल्स में देखते हैं आगे चल करके। ये था। और इसका जो उदाहरण है, अब मान लीजिए अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक शिक्षक कहे कि 1 से 100 तक रूल नंबर आप लिख करके दिखाओ, तो क्या होगा, हर नंबर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा नहीं, बस हम इसमें क्या कर देते हैं, पाइथन में रेंज बता दी जाती है कि पाइथन भी यही करता है। हम जैसे अगर लिखना चाहें पाइथन में, अगर हम कहते हैं इसमें कि 1 से 100 तक, तो हम कहते हैं कि लिस्ट में रेंज RANGE कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 100, एक कम रहेगा तो 101 तक अगर हमें चाहिए, इंटर करेंगे, देखो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या हमारी वह प्रिंट करा दी। आसान हुआ कि नहीं, यह एकदम हमारा क्या था, आसान। तो दोस्तों ये था हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें हमारे 4 होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और रेंज। इसको हम आगे चल के और गहराई से भी देखेंगे, इसलिए हमने यहां से आपको डिफिनेशन दे दिया। अब इसमें हम कॉमन फीचर ऑफ ऑल सीक्वेंस टाइप, जितने सीक्वेंस टाइप है उसमें कॉमन फीचर्स क्या होता है। सबसे पहले जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग, हमारा पाइथन लिखा गया, ये हमारा 10-20-30 टपल और रेंज। ये चारों में एक समान बात क्या है कि सभी डाटा हमारा ऑर्डर्ड में है, पोजीशन भी मौजूद है और सीक्वेंस भी क्या हुई है, बनी हुई है। इसीलिए पाइथन इन्हें कहाँ रखता है, सीक्वेंस कैटेगरी में रखता है। अब एकदम रिवीजन हम कर लेते हैं। गोल्डन हमारा जो रिवीजन का तरीका होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप होता है जिसमें हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज ये होता है, और सभी क्या है, हमारा ऑर्डर कलेक्शन है जो कि पोजीशन बेस्ड डाटा होता है, इसीलिए हम इसको सीक्वेंस डेटा टाइप बोलते। तो ये आज हमने देख लिया सीक्वेंस डेटा टाइप। तो दोस्तों आज हमने सीक्वेंस डेटा टाइप की पूरी फाउंडेशन समझ ली। हमने जाना सीक्वेंस क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, रेंज क्या है, और पाइथन इन्हें सीक्वेंस कैटेगरी में क्यों रखता है।
लेकिन अभी असली कहानी बाकी है, क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि लिस्ट क्या है काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि लिस्ट और टपल में अंतर क्या है। लिस्ट तो बदली जा सकती है, लेकिन टपल क्यों नहीं बदली जा सकती, और कुछ डेटा टाइप्स बदलते ही कुछ क्यों नहीं बदलते हैं। और यही कॉन्सेप्ट पाइथन की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे म्यूटेबल बनाम इम्यूटेबल डेटा टाइप। अगर यह चैप्टर समझ गए आप, म्यूटेबल बनाम इम्यूटेबल, तो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट सब हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। और नाइलेटो लेवल के कई सारे एमसीक्यूज यहां से भी आते हैं। तो मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी आपको डाउट्स लगे इस चैप्टर में या पीछे के जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए उसमें डाउट लगता है, कुछ क्वेश्चंस होता है, आप उन क्वेश्चंस को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका एकदम जल्दी से जल्द जवाब दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। तब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय